जब जान जाओगे कि जो उनको दे रहे हो उससे उनको लाभ ही मिलना है, तो फिर भय नहीं रहेगी, फिर एक सरल श्रद्धा रहेगी, गहरा विश्वास रहेगा। किसी का नुकसान करने जाते हो तो लजाते हो और डर भी लगता है कि इससे आंख कैसे मिलाएं, इसका सामना कैसे करें, क्योंकि उससे कुछ मांगने गए हो, कुछ चुराने गए हो, उसका कुछ लेने गए हो। जब जानोगे ही कि कोई कीमती चीज देने जा रहे हो तो डरोगे नहीं। तो बिल्कुल चौड़े होकर के जाओगे, ठसक के साथ कहोगे कि एक बात कहनी है, सुनिएगा जरूर। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो तुम कहने जा रहे हो वो बात सच है और लाभप्रद है। पहले वो विश्वास पैदा करो, और जब वो विश्वास उठने लगेगा तो तुम अपने आप को रोक पाओगे भी नहीं। फिर तुम पाओगे कि तुम मजबूर हो गए हो दूसरों को बताने के लिए, बांटने के लिए, फिर खुद ही बताओगे। बताओगे ही नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के लेके आओगे। फिर ये नहीं कहोगे कि मैं छुपा रहा हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, फिर हाथ पकड़ोगे और कहोगे चलिए हक से आपको ले चल रहा हूं। और आप भी ये पढ़िए जो मैं पढ़ रहा हूं, लीजिए। जो साध ले वो साधु। साधने की हसरत सबको है, तो साधु तो सभी होना चाहते हैं ना। सबकी एक ही हसरत है कि साध लूं। साध लूं माने बस में कर लूं, नियंत्रित कर लूं। तो साधु होना तो सभी चाहते हैं। हाँ, साधुओं के भेष और आचरण से डरते हैं। तो कौन कह रहा है कि तुम साधुओं का भेष करो, साधुओं सा आचरण करो? कौन कह रहा है तुम नंगे पांव चलो, पेड़ के नीचे सो? साधु वो थोड़े ही है जो दाढ़ी बढ़ा करके पेड़ में उल्टा लटके। जिसने साधा सो साधु। साधना समझते हो ना? जब कोई चीज तुमसे नहीं बनती तो तुम उसे कहते हो ये असाध्य है, एक रोग ही है। अगर न मिटता हो तो उसे कह देते हो ये असाध्य है। और जो चीज सध गई, जिस चीज में तुम निष्णात हो गए, प्रवीण हो गए, माहिर हो गए, उसको तुम कहते हो कि मैंने इस चीज को साध लिया। हम सब क्या साधना चाहते हैं? हम सब जीवन और मन साधना चाहते हैं। तो साधु सभी होना ही चाहते हैं। है कोई ऐसा जो न चाहता हो कि उसका मन सधे? है कोई ऐसा जो न चाहता हो कि उसका जीवन सधे? सब यही चाहते हैं ना। तो सब क्या होना चाहते हैं? साधु। लेकिन साधु का नाम कुछ ऐसा है कि उससे घबरा जाते हैं, क्योंकि छवि बन गई है मन में कि साधु नंगा घूमता है, गरीब घूमता है, उसके घर द्वार नहीं होता, तमाम कठिनाइयां झेलता है। और थोड़ा पास आए, निकट आए तो आज के समय में ये भी छवि बन गई है कि साधु बेईमान होता है, धोखेबाज होता है, पैसे चुराता है, बलात्कार करता है। तो आदमी दोनों ही चीजों से घबराता है। अगर असली साधु है या असली साधु की जो छवि है वो कहती है कि वो साधु फकीरी कर रहा होगा, गुफा में बैठा होगा, आदमी घबरा जाता है, बाप रे बाप। और जो नकली साधु की छवि, आदमी उससे भी घबराता है कि वो किसी आश्रम में सोना चांदी जमा कर रहा है और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। वो भी घबराहट की बात है। साधुता न इसमें है कि गुफा में जाके बैठ गए हिमालय में, न इसमें है कि साधु सा वेश बना करके लोगों को बेवकूफ बना दिया। जीवन को साध लिया तो तुम साधु हो गए। जिसने ही जीवन को साध लिया वही कहलाया साधु। विवाह करके बच्चे होके भी आदमी साधु
बने रह सकते हैं। अगर विवाह करने का निर्णय सधा हुआ निर्णय है तो मीठी बात। विवाह करना या ना करना बड़ी बात नहीं है, सधना बड़ी बात है। मन सही जगह है, केंद्रित है, मन तड़प नहीं रहा, कलप नहीं रहा, मन अपूर्णता में नहीं जी रहा। उसके बाद तुम निर्णय करते हो कि तुम्हें विवाह करना है, जाओ करो। कोई भी कर्म मत पूछना मुझसे कि सही है कि गलत, करें कि ना करें, शादी करें कि ना करें, बच्चे करें कि ना करें, नौकरी करें कि ना करें, घर बनवाएं कि ना बनाएं, राजनीति में जाएं कि ना जाएं। ऐसे सवाल बहुत लोग पूछते हैं। कि विदेश में बसने का मौका मिल रहा है, जाएं विदेश में, बसें कि ना बसें, तमाम इस तरीके के सवाल। मैं उनका उत्तर दे ही नहीं सकता। मैं तो एक बात पूछता हूं, क्या बात है कि इस कर्म में उतरना है, क्यों ये हरकत करनी है? वजह क्या है, माहौल क्या है, प्रेरणा क्या है, चाह क्या रहे हो, पाना क्या है? वो सब ठीक है तो उसके बाद तुम जो भी करो ठीक है। तुम्हें विदेश जाना है विदेश जाओ, भारत में बसना भारत में बसो, या फिर जैसा तुमने पूछा कि विवाह इत्यादि करके बच्चे करने, करो। एक साधे सब सधे। वो एक चीज सधी हुई है तो बाकी तुम्हारे सारे निर्णय अपने आप ठीक होने हैं, और वो एक चीज गड़बड़ है तो तुम्हारे सारे निर्णय उठपटांग रहेंगे। तुम जो भी करोगे वही उल्टा पड़ेगा।